झूरी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत जोत रहा था कि अचानक उसका एक पुराना बैल सोमा बैठ गया। झूरी ने पहले उसे प्यार से उठाना चाहा, लेकिन फिर बाद में उसे गुस्सा आ गया। उसने ज्यादा विचार नहीं किया और 2-3 बार डंडे से सोमा की पिटाई कर दी। मालिक का गुस्सा और डंडे की मार ने सोमा को उठने के लिए मजबूर कर दिया। झूरी बड़बड़ाए जा रहा था। खाने के लिए झुआ भर भूसा चाहिए और काम के समय नानी मर जाती है। ये सोमा बहुत आलसी हो गया है, नहीं चलेगा तो मार मार कर होलिया बिगाड़ दूंगा है। उसी समय झूरी की पत्नी फुलिया खाना लेकर वहाँ आ गई और झूरी पर बरस पड़ी। पुन्नू के बाबू, बेचारे सोमा को काहे इतना पीट डाले? उम्र ज्यादा हो गई है, थक कर बैठ गया तो क्या हुआ? पिछले 10 साल से लगातार सेवा कर रहा है, देखो बेचारा कितनी बुरी तरह थक गया है। बहुत चर्बी बढ़ गई है इसकी, पिटाई के बाद चल रहा है। बेचारा डर के मारे चल रहा है। 2 घंटा बीत गया है, तनिक रुक जाओ, उसको आराम करने दो। दोबारा उसे मत पीटना। एक भी जुबान पर जुल्म ढाते हुए शर्म नहीं आती? सोमा फिर से बैठ गया, जैसे उसे अपनी मालकिन फुलिया की हमदर्दी का अंदाजा हो गया था। झूरी गुस्साया, लेकिन फुलिया के डर से डंडा नहीं उठा पाया। सोमा ने बड़ी राहत भरी नजरों से फुलिया को देखा और आराम करने लगा। साथ वाला बैल मूंगा चुपचाप खड़ा था। शायद उसे भी सोमा पर दया आ रही थी। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि सोमा के कारण उसे भी आराम करने का मौका मिला। फुलिया चली गई और झूरी ने डंडा उठा लिया। बैल मूंगा ने झट से सोमा को इशारा किया और सोमा न चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और जुताई शुरू हो गई। कुछ देर के बाद झूरी दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। सोमा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हद तो तब हो गई जब थोड़ी देर बाद ही झूरी दोनों बैलों को बैलगाड़ी के पास ले गया। दोनों बैल मेल गाड़ी को लेकर चल पड़े। झूरी का डंडा बीच बीच में सोमा की पीठ पर पड़ ही जाता। बेजुबान सोमा बेचारा लाचार होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। सोमा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके शरीर में वो शक्ति नहीं रह गई थी। ये बात झूरी की समझ से परे थी। वो बस अपने स्वार्थ के कारण सोमा से सारा काम करवाना चाहता था। एक दिन सोमा बीमारी के कारण बैठा तो उठ ही नहीं पाया। झूरी उसे अपने काम के लिए लेने आया, तब भी नहीं उठा। झूरी ने डांटा और फिर डंडा चलाया, फिर भी सोमा उठ नहीं पाया। सोमा को मत मारो, उसने ठीक से खाया भी नहीं है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें बीमारी हालत में कोई मारे तो कैसा लगेगा? ठीक है, इसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे हाँ, इसने भूसा भी नहीं खाया है। शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम हुई और झूरी सोमा को अपने साथ अकेले लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा मोहल्ला आ गया। झूरी ने आवाज दी तो एक बड़ी दाढ़ी वाला शख्स सामने आया। वो एक कसाई था। झूरी ने उससे कुछ गुप्त वार्ता की और कुछ रुपए लेकर सोमा की रस्सी उसके हाथों में दे दी। सोमा को अंदाजा हो गया, लेकिन मजबूर लाचार होकर भी क्या कर सकता था। झूरी जाने लगा तो सोमा ने आवाज दी, जैसे कह रहा हो कि मुझे बचा लो। झूरी चुपचाप चला गया। झूरी घर पहुंचा तब फुलिया ने सवाल दाग दिया, सोमा कहाँ है? डॉक्टर के पास ले गए थे? मैंने उसे भेज दिया है, बूढ़ा हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं। बैठाकर कितना दिन खिलाते हम, उसे हटाना ही ठीक था। ऐसे कैसे बेच आए? बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से हटा देते हैं? चलो मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो। मेरा सोमा बीमार था, उसका इलाज कराना तो दूर, बेच कर चले आए। चलो मेरे साथ, मैं अपने सोमा को वापस लाऊंगी। झूरी को मजबूर होकर फुलिया को अपने साथ लेकर कसाई के यहाँ जाना ही पड़ा। फुलिया जब कसाई के यहाँ पहुँची तो सोमा जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी बीमारी बढ़ गई थी। उसने जब फुलिया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। सोमा, मैं आ गई हूँ, अब मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। सोमा ने एकटक फुलिया को देखा, तब फुलिया उसे सहलाने लगी। मालकिन का प्यार पाकर वो मन ही मन गदगद हुआ। फुलिया ने जैसे ही रस्सी अपने हाथ में ली, सोमा ने आंखें बंद कर लीं और खामोश हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सांस मालकिन के अंतिम दर्शन का ही इंतजार कर रही थी। फुलिया अपने प्यारे सोमा पर सर रखकर रोने लगी।